योगी के मठ गोरखनाथ धाम पर हमला करने आए शख्स का असली निशाना क्या था? क्या आईआईटी पास इंजीनियर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसे नाकाम कर दिया गया? इंजीनियर मुर्तजा के निशाने पर दरअसल था कौन? उसके बैग से मुंबई का हवाई टिकट भी बरामद हुआ है। क्या मुर्तजा इस हमले के बाद मुंबई भागने वाला था? क्या मुर्तजा के हैंडलर कहीं और बैठे हैं जो उसे रिमोट से कंट्रोल कर रहे थे? ये तमाम सवाल और इनकी पड़ताल करती देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये आतंक का जहर है, ये दहशत का तेजाब है, ये फिदायीन हथियार है। गोरखपुर शहर का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है मंदिर। गोरखपुर शहर की पहचान है गोरखनाथ मंदिर। मंदिर पर अटैक का सिंबोलिज्म समझिए। यह अटैक सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ पर है, मुख्तार अतीक पर चढ़ाई करने वाले बाबा बुलडोजर पर है। आइए अब इस हमले की नवैयत देखिए। मंदिर के ठीक सामने थाना मौजूद है। योगी के सीएम बनने के बाद मंदिर और कड़ी सुरक्षा में है। पीएसी की एक टुकड़ी पूरे मंदिर परिसर में मौजूद है। ऐसे में मंदिर पर हमला करने की हिमाकत हमलावर का दिमागी तवाजुन समझिए। शासन के द्वारा सभी महत्वपूर्ण संस्थानों और वाइटल इंस्टॉलेशन जिसको हम कह सकते हैं, उनकी सुरक्षा योजना पुनरीक्षित की गई है और उसके तहत ही वहाँ अधिक पद भी स्वीकृत किए गए हैं। जो आज के थ्रेट परसेप्शन है उसके साथ समय समय पे इन योजनाओं का, सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा शासन स्तर पे तथा स्थानीय स्तर पर अगर कोई नए डेवलपमेंट होते हैं तो उसके हिसाब से की जाती है और अंत में शासन के द्वारा उसे स्वीकृत किया जाता है। उसके तहत ही गोरखनाथ मंदिर, अयोध्या जी, वाराणसी और मथुरा और इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण बिल्डिंग और संस्थाएं हैं उनकी सुरक्षा एक सुरक्षा योजना के तहत की गई थी। एक पूरी जमात दुनिया भर में इस्लामोफोबिया को इश्यू बना रही है। यूएन में इस पर प्रपोजल पास करा रही है। पाकिस्तान इसका लीडर मुल्क बना हुआ है। तो ये तस्वीर आपको बता रही है कि ब्रेन वॉश क्या होता है, दिमाग में मजहबी जहर भरना क्या होता है। इस वक्त हम गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठ के मुख्य द्वार पर हैं और यही वो जगह है जहां लगभग 7:15 बजे अहमद मुर्तजा अब्बासी हथियार लेकर सबसे पहले देखा गया। यहां मौके पर 2 पीएसी के जवान तैनात थे। सबसे पहले एक जवान के कमर पर वार किया गया और हथियार को लूटने की कोशिश की गई। जैसे ही दूसरा जवान उसे बचाने के लिए आगे आया तो उसके भी हाथ पर चोट लगी और दोनों घायल यहीं गिर गए। इसके बाद अब्बासी यहां से आगे बढ़ते हुए हथियार को लहराते हुए आगे की तरफ बढ़ा। यहां एक तरफ बैंक है और दूसरी तरफ ये रास्ता आगे गोरखपुर पीठ की तरफ जाता है। यहां तब तक मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इस दरवाजे को बंद कर दिया था और यहां जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि उसके हाथ में नारियल को काटने वाला हथियार था, इसीलिए वो हथियार को लहराते हुए सबको डरा रहा था और उसके आसपास भीड़ उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। यहां से वो पीछे से घूमते हुए यहां आया। उसके बाद भीड़ ने एक पत्थर उसके हाथ पर मारा, जिसके बाद हथियार गिर गया और उसे ठीक यहीं दबोच लिया गया। आप यकीन करेंगे, जो हमलावर आपको एक सनकी की शक्ल में दिख रहा है वो एक आईआईटी पास इंजीनियर है। इसने 2 पीएसी जवानों को जानलेवा हमले में घायल कर दिया। आइए अब इस मुर्तजा का बायोडेटा देख लीजिए। नाम मोहम्मद मुर्तजा अब्बासी, पिता का नाम मुनीर अहमद अब्बासी, स्थायी पता अब्बासी नर्सिंग होम के पास, सिविल लाइंस गोरखपुर, शिक्षा आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियर।
ये एक मुख्तसर सा बायोडेटा है। इस बायोडेटा से ये तो पता चलता है कि मुर्तजा अब्बासी एक ज़हीन स्टूडेंट रहा है, मगर इस ज़हीन स्कॉलर के दिमाग में यह दहशतगर्दी का जहर किसने भरा, मजहबी नफरत का तेजाब किसने भरा, उसे मंदिर पर हमले के लिए किसने उकसाया। जो गंभीर मामला है, एक साजिश का हिस्सा है और इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। इस पूरे घटना की विवेचना यूपी एटीएस को दी गई है और यूपी एटीएस अब इसकी विवेचना टेक ओवर कर रही है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि हमारी जो दोनों एजेंसीज है, यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ, ये जो है घटना के अनावरण हेतु संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। इसके लैपटॉप, मोबाइल पर जो भी डिटेल्स हैं, जिन लोगों से ये जुड़ा हुआ रहा है, इनकी सबकी बहुत गंभीरता से जांच करें और जरूरत पड़े तो प्रदेश के बाहर भी जहां भी इसके जो है ट्रैक होगा उसको जो है हम लोग अनावृत करेंगे और प्रभावी कार्रवाई इस पर सुनिश्चित करेंगे। मुर्तजा को दबोचने की कोशिश में पीएससी के जवान गोपाल गौड़ और अनिल कुमार घायल हो गए। घायल जवानों को तुरंत गोरखनाथ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उसने खुद को भी बुरी तरह घायल कर लिया। मौके से पुलिस को एक बैग भी मिला जिसमें लैपटॉप, पैन कार्ड और एयरलाइन का ताजा टिकट मुंबई का मिला। तबीयत इसकी खराब रहती थी ज्यादातर, 4 से 5 महीना काम नहीं करता था। तो अब क्या था कि ये डिप्रेशन कहता था कि मुझे डिप्रेशन नहीं, लेकिन फैक्ट यही सुसाइड करने का उसका सुसाइड करने के लिए जी मतलब हाँ, तो वो सुसाइड ही करना, लेकिन उसको बोला था कि भाई सुसाइड जो है धर्म में सही नहीं है। 2018 में 10 अप्रैल को पागलपन का दौरा इनका जो बाइपोलर सामने आ गया। 25 साल उम्र थी इनकी और ये बिल्कुल हेलुसिनेशन में आ गए। अभी जॉब नहीं कर रहे थे? नहीं, जॉब कहाँ, जॉब तो वहाँ कर रहे थे, छोड़ा दिया ना कि वहाँ कोई रहने काम नहीं कर सकते थे, अकेले कैसे रहते। मुर्तजा को परिवार के लोग मानसिक रूप से बीमार करार दे रहे हैं, मगर हमले के बाद का हवाई टिकट होने का मतलब एक प्लान था। मुर्तजा अब्बासी की मुंबई में नौकरी नहीं थी। बेरोजगार होने के बावजूद उसका मुंबई जाने का मकसद क्या था? मुर्तजा को मुंबई में कोई आतंकी तंजीम उकसा रही थी। अपने लेवल पर वो इस हमले की हिमाकत नहीं कर सकता। मामले की जांच यूपी एटीएस कर रही है। योगी अब आतंक के खिलाफ, माफिया राज के खिलाफ बड़े ब्रांड हैं। उन्हें निशाना बनाना तो आसान नहीं है, मगर गोरखनाथ मठ पर हमला योगी की एंटी माफिया पॉलिसी पर हमला है। मामला गोरखपुर का था, गोरखनाथ मंदिर का था, तो योगी खुद गोरखपुर पहुंचे। अस्पताल में जाकर उन्होंने घायल जवानों से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा। सीएम योगी ने घायलों के लिए 5-5 लाख की राहत राशि का ऐलान किया है। अंदर की तरफ गया तो अंदर की तरफ तो हमारे सिविल पुलिस के सिपाही जो मेन गेट पे लगे थे, गेट को बंद किए। गेट को बंद करने के बाद हम लोग पीएससी के जवान और सिविल पुलिस के सिपाही चारों तरफ से उसे एक गोला बना करके घेरे और जिसमें ईंट पत्थर का प्रयोग किए। एक ईंट उसके गर्दन पे लगी और गर्दन पे लगने से वो मूर्छित होकर के आपके हथियार भी लेने की कोशिश, छीना झपटी किया, मगर हम लोगों की पकड़ मजबूत थी। तो इनके हाथ पे चोट लगी है, दोनों जांघ पे। कितने टाके आए हैं आपको? 7-8 यहाँ लगा है, 5-6 वहाँ लगा है। अच्छा, और हाथ में क्या लगा? हाथ में 2-3 टाक लगा है। 2-3 टाके यहाँ पे भी वो लगा था, हथियार ही लगा। हाँ, जब वो बचाने की कोशिश। हाँ। इस बीच पुलिस ने मुर्तजा अब्बासी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जाहिर है यह हमला बुलडोजर बाबा के लिए एक सिंबॉलिक थ्रेट है, मगर बाबा का बुलडोजर थमने वाला नहीं है। ये बुलडोजर ढहा रहा है लखनऊ में मौजूद गोरखपुर के पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का मकान। जगत नारायण सिंह पर इल्जाम है कि उसने कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता को आधी रात होटल से उठाया और पीट कर मार डाला। ये एसओ जगत नारायण सिंह का मकान है जो इस मनीष गुप्ता हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। मनीष गुप्ता हत्याकांड में 6 पुलिसकर्मियों को जेल भेजा गया था। उनमें से एक जगत नारायण सिंह है जिनके घर पर यह बुलडोजर चला है। दूसरी सरकार के कार्यभार संभालते ही लगातार बुलडोजर चलने की कार्रवाई चल रही है और इसमें सिर्फ माफिया ही नहीं, वर्दीधारी भी जद में है जो कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में
जेल में हैं और जब ये मकान जिसका एलडीए से नक्शा पास नहीं करवाया गया उसको नोटिस देने के बाद अब तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है। एक नजर में इस कहानी को समझने की कोशिश करिए। जगत नारायण सिंह, जो नकद नारायण सिंह के नाम से भी कुख्यात है, इस वक्त वो जेल में है। वो अवैध वसूली के लिए बदनाम है। मनीष गुप्ता गोरखपुर गया था और वहां कृष्णा पैलेस होटल में टिका था। पुलिस आधी रात होटल में तलाशी के लिए गई। आरोप है कि पुलिस वालों से मनीष की कहासुनी हुई। जगत नारायण सिंह के नेतृत्व में गई पुलिस ने मनीष को पीटा। ज्यादा पिटाई के चलते मनीष की मौत हो गई। जगत नारायण सिंह ने चिन्हट में यह घर अवैध तरीके से बनाया था। इस घर का नक्शा तक नहीं पास था। यह जमीन एलडीए की बंदोबस्ती में आती थी। अब आइए मेरठ का रुख करते हैं। ये मायावती सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब की मीट फैक्ट्री है। 2019 में योगी सरकार ने इस फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द कर दिया था, मगर चोरी छिपे इस फैक्ट्री में मीट का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने छापा मारा तो फैक्ट्री में 6,720 किलोग्राम खुला कच्चा मीट बरामद हुआ। 2,04,40 किलोग्राम प्रोसेस्ड मीट बरामद हुआ। पुलिस के छापे के बाद से हाजी याकूब और उनके बेटे फरार हैं। एक तरफ पुलिस फरार हाजी याकूब को तलाश रही है, दूसरी ओर प्रशासन जेसीबी लेकर उनकी फैक्ट्री में घुस गया और जो भी अवैध मीट बरामद हुआ था उसे फैक्ट्री में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। हाजी याकूब कुरैशी अपने परिवार समेत फरार चल रहे हैं। मेरठ पुलिस की जो के हाथों से अभी बाहर हैं। फिलहाल लगातार पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी तो कर ही रही है, लेकिन इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन मेरठ पुलिस के लिए इतनी बड़ी तादाद में मीट को जो पकड़ा गया था उसको प्रिजर्व करना एक बड़ी चुनौती थी, तो लिहाजा आज तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवा कर उस मीट को जमीन में दबाया गया है। और जिस जगह दबाया गया है दरअसल वो इसी फैक्ट्री का कंपाउंड है। दरअसल इस फैक्ट्री के ठीक पीछे याकूब कुरैशी की जमीन है, जहां पर जेसीबी के जरिए एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा गया और उसके बाद तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी में तमाम कागजी कार्रवाई करते हुए उस मीट को दबा दिया गया। फिलहाल हाजी याकूब कुरैशी कहां है ये अभी जानकारी नहीं है। हाजी याकूब कुरैशी पुलिस के मुताबिक अभी फरार चल रहे हैं, पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, लेकिन पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। तो इतना साफ है कि कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्रायोरिटी है। उनको कितना भी निशाना बनाने की कोशिश की जाए वो अपना बुलडोजर चलाने से पीछे नहीं हटेंगे। इसमें किसी तरह की मुलायमियत नहीं बरती जाएगी, किसी को राजनीतिक रसूख देखकर माफी नहीं दी जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।